हो मैं क्या वेशभूषा बना रखा है ये, हैं? ना नमस्ते, ना दुआ सलाम, ना जय साईं की। नमस्ते ताऊ जी। अब कहने से की तो क्या की। और पल्लू पल्लू अब धरबर नहीं है। अरे घूंघट मार के चलो, अच्छे से अदब से चलो, हैं? ताऊ जी अब घूंघट मार के काम करूंगी तो कभी नहीं कर पाऊंगी। क्या बोला, क्या बोली तू? घूंघट मार के काम करूंगी कभी उससे नहीं कर पहले पाऊंगी। ताऊ जी ताऊ जी मत बोला कर, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है। और ताऊ जी तू किस हिसाब से बोल रही है, किस रिश्ते से बोल रही है? तेरा ससुर खुद मुझसे बड़ा है, मुझसे छोटा हूं। अरे ताऊ जी हैं? उम्र में तुम ताऊ जी मत बोले। अगर ताऊ जी बोली तो बता रहा हूँ लड़ाई हो जाएगी तेरी मेरी, मैं बता रहा हूँ तुझे। और ये क्या बहसन है, मुझे समझ में नहीं आती है। क्या बहसन चला दिया, नंगा सर खोल के चल रही है। खुदा ना खास्ता कल को तू नंगे मेरा मतलब कपड़े। ताऊ जी क्या बोले जा रहे हो? बोला नहीं जा रहा हूँ, ये सच बात है। इस बात से ये अंदाजा लगता है कि हमारा जो गांव है ये गलत दिशा की ओर प्रेरित हो रहा है। इससे ये मालूम पड़ता है कि तेरे घर के कैसे संस्कार हैं। संस्कार अच्छे हैं ताऊ जी मेरे घर के। अच्छे क्या है ये, है? कोई नंगा सर खोल के इधर उधर घूमता है? अरे तुझे शर्म आनी चाहिए। गांव में लौंडे लपाड़े बुढ़े बुजुर्ग सब कुछ है, हर कोई है, और सब लोगों की नजरें पड़ती हैं। अगर तुझ पर किसी की नजरें पड़ गई तो ताऊ जी नहीं, दुल्हनिया नहीं हूँ मैं। और वैसे भी ताऊ जी मेरी शादी को ना 5 साल हो चुके हैं और कहीं दूर की भी नहीं हूँ। बचपन से देखा है आपने मुझे। आगे वाले गांव में तो मैं खुद रहती हूँ। मुझे शादी इतने पास हो गई और क्या घूंघट करूंगी किसी से। मुझे पता है कि तू आगे वाले गांव पोतना गड्ढा की है, मैं सब जानता हूँ। लेकिन मैं तुझे एक बात बताऊं, तुझे मैंने छोटेपन से भी देखा, लेकिन अब नहीं देख पाऊंगा मैं इस तरीके से तुझे। समझ में आई पोतना गड्ढा वाली? ताऊ जी कैसी बातें करते हैं। कैसी बातें? बचपन से आपने मुझे देखा है और आप कहते हो कि अब नहीं देख पाऊंगा। ऐसा है, थोड़ा मर्यादा में रहा करो, समझ में आई? ताऊ जी फिर वही बातें। वही बात है क्या? अरे हम कह रहे हैं मर्यादा में रहो, अच्छे तौर तरीके से कुआरेपन से घूमती फिरती हूँ मैं। वो कुआरापन था, उस कुआरेपन में घूमती थी, लेकिन अब ये कुआरापन नहीं है। और इस गांव की तू बहू है। अब भाई बहू का तौर तरीका मर्यादा क्या है, पल्ला। अगर बहू पल्ला करके नहीं चलेगी तो 4 गांव वाले हंसेंगे। अरे भाई मैं तो पंचायत करने जाता हूँ। अगर कल कलाबा को किसी ने इस बात को कहीं फैला दिया कि इस गांव की जो बहू हैं वो पल्ला खोल के चलती हैं, नंगा सर करके चलती हैं, तो मेरी तो भरे समाज में पगड़ी उछल जाएगी। ताऊ जी ताऊ जी ताऊ जी। हाँ अरे इस गांव में आपकी पगड़ी क्यों उछलेगी, पहले तो ये बताइए। अरे इस गांव का मुखिया हूं मैं। तो मुखिया है तो क्या हुआ। और वैसे भी ताऊ जी इस गांव में मैं साइकिल चलाती थी। अरे छोटी सी थी, फ्रॉक पहन के घूमती थी। मेरे जाने तू इस गांव में ट्रक चलाए हो, मुझे क्या मतलब है। लेकिन अब तो तू कुछ नहीं चलाती ना। अब तू एक परिवार की एक अच्छी बहू है। हाँ, और इस वक्त तू जुबान चला रही है। अब सुन, तू तो इतना बोल रही है, तू अगर मेरी बहू को देख लेगी ना, मेरी बहू की ये मान ले कि जुबान भी नहीं हिलती मेरे सामने। अच्छा? मैं अगर घर में चला जाऊं तो ये मान ले कि बस मेरे सामने पल्ला करके इतना इतना यहां तक का, तब तो बाहर निकल के आएगी। बोलेगी तब जब मैं बोलने की इजाजत दूंगा, उसके बाद जब कोई काम होगा। ऐसे नहीं होगा, घर से बाहर निकलने के लिए, कदम रखने के लिए उसे 100 बार पहले पूछना पड़ेगा, तब जाके निकलेगी। और सुन, मेरी आवाज सुनते ही भीगी बिल्ली बन जाती है वो। तू क्या समझ रही है? ताऊ जी ताऊ जी ना बोल। ताऊ जी ही बोलूंगी। ताऊ जी एक बात बताइए, आप ये सोचते हैं कि भीगी बिल्ली की तरह मैं भी आपके सामने हो जाया करूं, जैसे आपकी बहू हो जाती है? हाँ। आपसे डरा करूं? भाई हम बड़े हैं। हाँ, हम अगर किसी बात को समझा रहे हैं तो उस बात को समझो, पल्ला डालो और तब जाओ। चलो 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 चलो। ठीक है, कर लेती हूँ पल्ला। चलो अब तो बस। नहीं, ढको ऐसे। अरे ताऊ जी बस वाह, ये बढ़िया, ये अच्छा। ताऊ जी इतना नहीं। ये बढ़िया है, ऐसे करके जाओ। चल ठीक है। बहू क्या है बुड्ढे? अरे आहिस्ता बोल। और तुझसे मैंने सब्जी लाने की बोला था, लेके आ गया क्या? सी मेरी बार बहुत इज्जत है बहू, तू कैसी बात? अरे इज्जत जाए घास चरने, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सब्जी की बोला था, लाया नहीं लाया? बुड्ढे कहीं के पूरे मोहल्ले में पूरे गांव में घूमता फिरता है, पड़े पड़े खाता रहता है बस। अरे मुखिया है तो घर का भी कुछ काम कर लिया कर। एक काम की कह दो 10 गाँव नाप के आएगा, जब फिर भी काम नहीं होगा 10 बार में काम होगा। बाबू
ऐसी बात मत किया कर, देख बाहर जो है लोग भाग गए, तू समझा कर, तू समझ। अरे लोग भाग जाए भाड़ में और तुम भी जाओ भाड़ में। काम की बोला काम करो, या नौकर चाकर लगा के रखे है तुमने। नौकरानी हूँ मैं इस घर की जो सारा काम करूँ, और तेरा बाप करेगा या मरा हुआ आएगा यहाँ पे काम करने। लौंडे को अपने को बाहर छोड़ रखा, विदेश छोड़ दिया, जा ब्याह करके ले। हाथ छोड़ो बुड्ढे, इसी लाठी से ना हाथ पैर तोड़ दूंगी। क्यों अंदर जाऊं यही बोलूंगी मैं, मेरा मन मेरा मुंह मेरी जुबान, मैं कुछ भी बोलूं। ये बता बुड्ढे, तूने मेरी शादी अपने बेटे से क्यों कराई है? इसीलिए कराई मुझे यहाँ छोड़ जाए। मैं जो कह रही हूँ वो काम कर दिया करो, वरना मेरी मुंह से बहुत गालियाँ खाओगे। बहू देख अंदर चल, बाहर लोग बाग देख लेंगे, कुछ सुन लेंगे, सही ना लगता है ऐसे। हाँ, तो चल अंदर, चल अंदर ही देखूंगी, अंदर मैं देखूं। मुझे पकड़ के ला रहा, मुझे पकड़ के है बुड्ढे। देख यहाँ कह ले, यहाँ कोई ना सुनना, यहाँ तू एक ले 50 जूता मार में। 50 जूता? 50 के बदले 51 मार ले। 51 मारूंगी, 100 मारूंगी, 150 मारूंगी। अगर काम ना हुआ तो लट्ठी से है तुम्हारे गोड़न ने तोड़ दूंगी। गोड़ों को तोड़ दे या जोड़ों को। इसे चश्मा लगा के दूसरी लुगाई लौड़ियन को झांकता देखता रहता होगा बुड्ढे कहीं के। ऐसी बात नहीं है बाबू। हाथ मत लगा मुझे बाबू। हाँ देख ऐसा है, अब क्या चाह रही है तुम मुझे बता दे। तुम क्या चाह रहे हो तुम बताओ। तुम मुझे बाहर जा भेजना चाहते हो? इज्जत का फलूदा बना रखा अपनी। इज्जत जाए भाड़ में। तुम यहाँ चाह रहे हो ना मैं अपने मायका चली जाऊँ? हाँ चली जाऊंगी। 2 किलो मेरा सोना, 1 किलो चांदी और 8 लाख रुपए दो, और 1 प्लॉट नाम कर दो मेरे। मैं जा रही हूँ अच्छा तो तू यही ठीक है बहू, मैं तुझे भेज लाना चाह रहा। हाँ, 4 लट्ठी भी मारूंगी तो मुंह बंद करके खा लो। तू मार ले। मार भी दूंगी। सब्जी आई नहीं आई? सब्जी नहीं लेके आया बहू मैं 22 गांव का मुखिया हूँ, मेरी बात समझा कर। मुखिया होगा खुद के लिए और इस गांव वालों के लिए, मेरे लिए नहीं। मेरे लिए तो नौकर है, नौकर। घर के अंदर की साफ सफाई का काम कौन करेगा? और वो कपड़े रखे मैंने, मैं नहाई हूँ, कपड़े भी धो देना। जा बुड्ढे चल निकल। सब कपड़े रख दिए बहू? सब कपड़े A to Z। अरे मुखिया जी कौन है? कौन आवाज दे रहा है? बहू आराम से आवाज दे मास्टर। हटस मत क्या करो। जा आ रहा है बुड्ढा, जाओ। ऐसी बात मत किया कर बहू। जाओ। अबे जा बुड्ढे। मुखिया जी राम राम। नमस्ते। राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा। मुखिया जी एक बात पूछूं? जी। ये बुड्ढे कौन कह रहा था? टीवी चल रहा था जी, टीवी चला, सास बहू का नाटक चल रहा था, तो सास बुड्ढे से कह रही थी बुड्ढे। अच्छा इतनी तेज आवाज में? मुखिया जी कौन सा सीरियल चल रहा? अरे सीरियल इतनी तेज आवाज आ रही बुड्ढे करके। मैं भेज दूंगा तो मैं भेज दूंगा। क्या में भेज दोगे? मैं देखूंगा। नाभि में मकड़ी गई, मैं जीजा संग पकड़ी गई। नाभि में मकड़ी गई, मैं जीजा संग पकड़ी गई। देख लो सीरियल चल रहा, देखो बहुत तेज आवाज कर रखी है। मुखिया जी ओ बुड्ढे आ रहा इधर। एक मिनट बस, सीरियल बंद कर बस आ रहा हूँ, चटकटी दबा। सीरियल बंद करने जा रहे हो? टीवी बंद करने जा रहे हो? अरे बुद्धि खराब हो गई है, टीवी बंद कर। अच्छा ठीक है। ओ बुड्ढे क्या बात है, शांत हो जाए। आने में लग गया। साबुन वाबुन आएगा नहीं आएगा? सावन आ जाएगा। शांति बना मुझे शांति? मैं शांति बनी रहूं? सुन तो ले मेरी बात तो सुन ले। ऐसा है वो मास्टर साहब आए ना, तो क्या करूं? हाथ अब सुन, 2 कप चाय बना दे। 2 कप चाय? मैं क्यों बनाऊं? मैं नौकरानी लग रही हूँ तो बुड्ढे कहीं का। मैं भीख मांग रहा हूं, मैंने हाथ जोड़ रहा हूं, तेरे पाम छू रहा हूं। ठीक है बना दूंगी, ज्यादा इतरा मत। ठीक है बना दे। 2 कप चाय बना दे। ठूस लियो पी लियो, जा अपने लगाड़े में। ऐसे बात मत करियो, है ना? हाँ नहीं कर रही, जा बाहर आ जा मास्टर। अबे जा ना। जा रहा हूँ मैं बहू, है जा। बुड्ढा कहीं का इतरा रहा है। बड़े हंसते हुए आ रहे हो, क्या बात है? बंद कर दिया टीवी। अच्छा भूल गया था। बंद कर दिया टीवी मैंने। टीवी बंद कर दिया? जी। सही समय पे चले गए, वरना वो टीवी तो मैं बंद कर देता। मैं ये कह रहा मुखिया, मजाक बना रहे हैं आप, मेरी तौहीन कर रहे हैं। मजाक की बात ना कर रहा, ऐसा है ना, हम हमारे तो मजाक तो बनता ही है। आइए चाय पर चर्चा करते हैं। हाँ मैं यही कह रहा, इतनी देर से चाय को ना पूछी मुखिया जी ने। चलो चाय पिलवा दो। लड्डू काम की बात लाया हूँ। अरे आ जाइए। चलो अंदर लड्डू कचौड़ी सब है, आ जाइए ना। मैं रुकना हो तो फिर चलो। अरे आइए अंदर। चलिए चाय पर चर्चा करते हैं। हाँ चाय पर चर्चा होगी। मुखिया जी वैसे आपकी बाहर बहुत इज्जत है जी। बाहर तो बाहर है, ये घर में भी बहुत इज्जत है जी। घर में भी है? चाय बन गई है बे। ये कैसी इज्जत है मुखिया जी? चाय बन गई है बे। नौकर तो बोल रही है जी वो। अच्छा नौकर। अबे ले जा चाय।
मुखिया जी आपको फड़फड़ा रहे हो, नौकरी भी आएगा। अरे वो इतनी देर से नौकर को आवाज लगा रही है ना बहू हमारी, ऐसा नौकर को पखाना साफ करने पे लगाया हूँ, मैं लेके आता हूँ। क्या साफ करने पे लगाया? ओ लीजिए लीजिए, अच्छा अच्छा, उठाइए। अरे मैं तो बस इतना से ही लूंगा मुखिया जी। इतना सा नहीं, उतना सा भी ना लीजिए। बस ये अरे काफी है। आपने लड्डू का मजा नहीं लिया तो कुछ नहीं लिया। अच्छा, पीला लड्डू हमदर्द का साथ। अच्छा, खाइए लड्डू और हो जाइए बुड्डू। ये बात बताओ मुखिया जी, जी ये लड्डू किस खुशी में खिला रहे हो? अरे भाई आप हमारी जमीन बिचवा रहे हैं, हाँ। इसलिए लड्डू खिला रहे हैं। हमारे यहाँ कोई भी आ जाए भूखा नहीं जाता, लंगर है पूरा। हाँ ये बात तो है। लंगर। ओ सुनो, ये भी खाइए। अच्छा अच्छा अच्छा, हाथी खिलाओगे? खिलाओगे? हम तो ये खाने के लिए बैठे हैं। वाह, चाय छोड़िए, चाय लीजिए। हाँ दूंगा, आप तो लो। बहू ने चाय को फंसा के भेजा है इसमें। ये बताओ मुखिया जी, जी। वो वाली तुम्हारी जमीन है ना? आप बताइए कौन सी जमीन? अरे वही हाईवे वाली? हाईवे वाली जी। वो जो आपकी हाईवे वाली जमीन है ना, जी वो सरकार ने उस पर स्कूल बनाने की योजना बनाई है। तो मैंने उनसे बात कर ली है कि आपकी वो जमीन सरकारी स्कूल के काम में आ जाएगी। हाँ तो बताओ क्या कह रहे हो? तो सरकारी स्कूल के काम में आ जाएगी। अब आपको तो पता है कि देखिए जी, हमारी जमीन है। हाँ, हम ये चाहते हैं कि हमारी जमीन में हमें मोटा पैसा चाहिए। हाँ वो मुआवजा तो सरकार देगी। जी। हाँ? क्योंकि देखिए सरकार के जो फैसले होते हैं, कभी कभी जो छोटे मोटे लोग होते हैं वो सरकार के फैसलों पे गड़बड़ी कर देते हैं। जी। आप छोटे अरे मोटे कुत्ता सुनेगा नहीं, ये कपड़े कब धुलेंगे? आ रहा हूँ अभी। कुत्ते? मुखिया जी ये कैसी इज्जत है आपकी? अरे कुत्ते? अरे उससे कह रही ना, और पखाना साफ करते करते उसको बहुत देर हो गई। पखाना मतलब लैट्रिन अच्छा, साफ कर रहा है बहुत देर से। नौकर से आप लैट्रिन भी साफ कराओ। ये पीला खाइए। नहीं मुझे तो मेरा खा लीजिए। ये खिला खिला के मेरा मुंह बंद करने के चक्कर में हो मुखिया जी, ताकि मैं कोई सवाल ना करूं। है मैं समझ रहा हूँ मुखिया जी आपकी सारी बातें। ला मैं खा लूँ, सारी हरकतें जानता हूँ मुखिया जी मैं। अच्छा तो मैं तुम्हें छोड़ के आऊँ जरा। अरे मुखिया जी बुढ़े इतना टाइम लगा दिया, मेरा मूड खराब हो रहा है। मैं बर्बाद कर दूंगी। बुढ़े आजा जल्दी, मैं तेरा खून पी जाऊंगी बुढ़े। मुखिया जी ये तो बुढ़ा कह रही है। अरे वो नौकर से कह रही है, नौकर बुढ़ा होगा। नौकर हमारा 40-45 साल का तो बुढ़ा ही हुआ ना। अब क्या जवान थोड़ी बोलेगी। अच्छा जी। हाँ। बुढ़े तेरी मुंह छुखा के फेंक दूंगी। आजा जल्दी, कपड़े पड़े हैं सारे। वैसे मुखिया जी मैंने आपके सारे नौकर तो जवान देखे और सब किसी की मूंछ भी ना है, सब क्लीन शेव में देखे। बात ये है, हाँ? मैं आपको एक बात बताऊं कि उसने मूंछ रख ली है रामू ने, हमारे ने। मैंने उसे मना करा, हरामखोर मूंछ मत रख के। अच्छा, लेकिन मूंछ रख ली उसने। अब मैं क्या करूं, मैं मना भी नहीं कर सकता। तो ठीक है मुखिया जी, तो मैं चल रहा हूँ। हैं तो वो कागज जो है ना आपके, वो मैं बना के सरकार में दे दूंगा। वो ला मैं ये मोहब्बत बढ़ती है हाँ उससे। मैं खा रहा नहीं, ऐसा हूँ। एक मिनट रुक तो जाओ, ये मैं खा रहा हूँ, ये लेके जा रहा हूँ, ठीक है? ताकि मीठी मीठी यादें रहेंगी और आपकी जमीन का काम हो जाएगा जल्दी से। ठीक है, आप करा दो। है कागज में वहाँ जमा कर देता हूँ, चलो। और जो भी सरकार मुआवजा देगी वो मैं आपको बता दूंगा। ज्यादा से ज्यादा दिलवाने की कोशिश ठीक है, करूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं चल रहा हूँ। लड्डू अच्छे हैं वैसे मुखिया जी? बड़े आरामी है, क्या बात है। बुढ़े ये मैं सुपड़ सुपड़ पीता रही हो चाय। और लड्डू लड्डू और पूरा खा गए। ये तो मैंने अपने भैया के लिए रखे थे लाके। बुढ़े मैं इतने अच्छे लड्डू बनवाए थे, सारे लुटवा दिए, सारे खवा दिए। ये हैं कचौड़ी तो है, कचौड़ी कचौड़ी खाएगा मेरा भैया, कचौड़ी खाएगा। अगर शाम तक लड्डू नहीं आए ना, चल छोड़ सारे लड्डू वड्डू सब चीज छोड़। मैं ले तेरी आंखें फोड़ दूंगी। चल कपड़े धो जाके चल। फ्री फोन के खवा दा, लुटा दे सब कुछ। मैं तो कह रही हूँ लंगर लगवा दे इसमें, तो खाते रहेंगे। छुआ मत कर बुढ़े, नहीं तो हाथ पैर तोड़ के रख दूंगी। ऐसा मत बोल। बाप से बोलूं? अपने बाप से बोल दूं? चक्की पीसेगा चक्की। तुझे भी पता ना तेरा किससे पाला पड़ा है। तेरी हट्टी पसली एक कर दूंगी। अब मेरी बस की ना, चल मैं जा रही हूँ। मत धो कपड़े। मेरा 2 किलो सोना, 1 किलो चांदी, 8 लाख रुपए और 1 प्लॉट और जमीन वापस दो। और मैंने कही कहा कि तू जा। मैं जा रही हूँ, पर कपड़े धो वरना मैं दो दो।
वो तो खा गया ना लगाड़े में, ठूस गया, डकार भी नहीं आई, खाना खा खा के डकार आ रही है। भाग ऐसे चल। ओम बुढ़े आए लड्डू, मेरे भाई के लड्डू थे। ताऊ जी नमस्ते। नमस्ते, इतनी अकड़ के। ताऊ जी नमस्ते। नमस्ते, इतने झुक के। और कैसे नमस्ते करूं ताऊ जी? तुम्हारे बाप का क्या माल खाया मैंने जो इस तरीके से नमस्ते करोगे अकड़ के और झुक के? हाँ? शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? अरे ताऊ जी अब ऐसा क्या कर दिया मैंने? क्या कर दिया है? कोई संस्कार नाम का चीज ही नहीं है, है? अरे अगर देखना है तो मेरी बहू को देखो, मेरी बहू किस तरीके से बन के रहती है। अरे बिल्कुल सीता लगती है, सीता। और तुमने तो आज तक कभी संस्कार सीखे नहीं, आज तक तुम्हारे माँ बाप ने कोई संस्कार सिखाए नहीं, ना तो तेरी मम्मी ने कोई संस्कार तुझे दिए ना सिखा करके भेजे, बस ऐसे ही सिखाया है कि नंगे मुंह नंगे उघारे, किधर भी उधर भी इधर भी इधर भी कहीं भी भाग छूटो। ताऊ जी कैसे बातें करते हैं? क्यों? सही ठीक कर रहा हूँ मैं। कहाँ गलती तो कर रहे हैं? गलत बात क्या कर रहा हूँ मैं? हर समय संस्कार संस्कार संस्कार। न कुछ है, न गले में मंगलसूत्र है, न लंबी मांग है, न कुछ नहीं। गले में मंगलसूत्र तो तब रहेगा तुम जैसे नेता लोग हमें जीने दोगे। जीने दोगे? हाँ। अरे हमने जीने दे कौन सा मना कर रखा है? हम तो कह रहे हैं जियो, खूब जियो और जियो, जीते रहो। कैसे जिए? कैसे जिए? घर से निकल के जाते हैं, संस्कार बीच में आ जाते हैं। अब ताऊ जी अब मैं जाऊं भी? जाऊं भी? और क्या? देख मैं तुझे बताऊं, आज के बाद अगर तुम मुझे इस तरीके से मिली तो मैं तेरे खिलाफ पंचायत बैठा दूंगा। ध्यान रखना, मुझे जो पसंद है मुझे वो पसंद है जो मेरी बहू की तरह बन के अच्छे से दब ढक के रहा करे, अदब से। अच्छा ठीक है। हाँ ये लीजिए, पल्लू डाल लिया, अब बस घूंघट डाल। अब ठीक है ताऊ जी, घूंघट डाल लिया बस। अब तो जाऊं? मेरी बहू से मिलेगी ना तो संस्कार सीख लेगी उससे। हाँ ठीक है सुनाई? अब चलती हूँ, नमस्ते। ऐसी चलती रहती है, हैं? और चली गई। संस्कार नाम की कोई चीज ही नहीं है। पागलों, गांव के अल्लाह। अरे जीजी नमस्ते। नमस्ते। और सब बढ़िया? हाँ सब बढ़िया। हाँ अच्छा कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसी हो? मैं भी बढ़िया हूँ। वैसे मुखिया जी कैसे हैं? वैसे आपकी तारीफ बहुत करते हैं। कुछ कह रहे थे मेरे बारे में क्या? नहीं वैसे कुछ नहीं कह रहे थे। आपकी जब भी मिलते हैं ना, मेरी बहू ऐसी है, मेरी बहू वैसी है, इतनी संस्कारी है कि मेरे सामने जबान तक नहीं हिलाती है। तो मैं और इतना लंबा घूंघट डाल के मेरे सामने रहती है। हाँ। और जब मैं सामने पड़ जाऊं तो मेरे सामने भीगी बिल्ली बन जाती है। करना पड़ता है, आखिरकार ससुर है ना मेरे, और अगर ससुर से पर्दा नहीं करेंगे तो फिर किससे करेंगे? और देखो ससुर से थोड़ा डर के भी रहना पड़ता है, संस्कार जो दिए हैं मेरे माँ बाप ने। हाँ। और रही बात, सास तो है नहीं, ससुर की सेवा ही करनी है, और जो मेरा पति है वो बाहर रहता है, तो ससुर बिना क्या है, इसीलिए भाई थोड़ा बहुत तो संस्कार में रहना जरूरी है। अच्छा वैसे इधर कहाँ जा रही थी? अरे मैं जा रही हूँ मास्टर जी के पास। क्यों? अरे इलेक्शन आ रहा है ना, तो इलेक्शन में मैं चाहती हूँ आपके मुखिया वाला पद जो मुझे हासिल हो, मैं खड़ी होना चाहती हूँ। अरे अच्छा, हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे चलो हमें सुविधा हो जाएगी, एक औरत है, औरत के काम आएगी। सभी जनानियों को सुविधा करवा दूंगी मैं। हाँ ये तो बहुत ही अच्छी बात है। पहले ना सबसे पहले एक काम कराना। क्या? जो औरतें हैं ना जो जंगलों में जाती हैं उनके लिए पहले शौचालय बनवा दूंगी। पहले मुझे वोट देना भारी। अरे बिल्कुल, हम तो आप ही को वोट देंगे सारे, तभी बनवाऊंगी मैं। देखो एक मैं तो सारी गांव की औरतों को बोल दूंगी कि सारे वोट तुमको ही मिले। बहना, एक औरत के काम आती है। बिल्कुल। आदमी क्या जाने औरतों का दुख। कुछ आदमी कुछ कह भी नहीं पाते इस गांव में। छिनट्टा एक देखो हमारे यहाँ ही बना हुआ है शौचालय। हाँ, और किसी के यहाँ नहीं बना हुआ। बस अपने घर में सुविधा कर लिया और बाद की जाए भाड़ चूल्हे में। तभी तो कहती हूँ मुझे जिताओ भाई, मुझे जिताओ, मैं खड़ी होंगी तो मुझे जिताओ। अरे ताऊ जी से मैं कितना तो कहती हूँ लेकिन वो तो मेरी सुनती ही नहीं। बेशक मेरे ससुर जी है, मैं बुराई नहीं करना चाहती, पर मैं एक बात तो कह दूं, उन्होंने आज तक कोई सुविधा नहीं की है। हाँ ये तो है। मुझे बड़ा तो हमारी पक्ष में बोल रही हो। बड़ा दुख होता है मुझे तुम लोगों को ऐसे देखते हुए और ससुर को ऐसे चलते हुए। बहुत ही टंच मारते हैं, तू ऐसे रहा कर, तू ऐसा रहा कर, तुम ऐसे रहा। अरे यही मेरे हिसाब, कहीं भी मिल जाऊं, कहीं भी थोड़ी देर के लिए भी इतना मुंह ढक के रहती हूँ मैं उनके सामने। अच्छा हाँ। अरे मैं बस पल्ला खोलते हुए मिल जाऊं ना तो इतना घूंघट कर देते हैं मेरा। तब कि मैं ना
इस गांव में ना लड़की बन के रही हूँ, फिर भी घूंघट बनवाते हैं मुझसे। अच्छा। कोई बात नहीं, मैं कर लेती हूँ। हाँ वो तो शुरू से मैंने उनको ताऊ जी बोला है और अब भी ताऊ जी बोलती हूँ उनके सामने, इसलिए मैं घूंघट नहीं करती। लेकिन अब कहते हैं तो फिर करना पड़ता है। अच्छा कोई बात नहीं, हाँ, कर लिया करो, कोई उनके दिक्कत सामने नहीं है। संस्कार बड़े बूढ़े हैं। हाँ, बड़े अब बड़े बूढ़े बूढ़े हैं। का आदर सत्कार ना करेंगे तो फिर किसका करेंगे। हाँ, ये करने तो दिया है। करो, कोई बात नहीं। और बड़े बूढ़े और फिर मुखिया जी भी तो हैं। हाँ, मुखिया जी भी है। वैसे मुझे आज तक यही नहीं पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। मेरा नाम शांति। अच्छा, और तुम्हारा नाम? पारो। पारो। अच्छा नाम है। तुम तो मास्टर जी के बराबर में ही रहती हो। हाँ, अरे मैं जाऊंगी इतनी दूर, इससे अच्छा है ऐसा करना, तुम मास्टर जी से ये कह देना मैं उनका इंतजार कर रही हूँ, वो घर आ जाएंगे। अच्छा अच्छा, कुछ काम था क्या मास्टर जी से? अभी तो बताया था। ठीक है, तुम घर जाओ, मैं मास्टर जी से बोल दूंगी कि वो आपको बुला रही है। ठीक है ठीक है। ठीक है। मास्टर जी, मास्टर जी। कौन? अरे पारो, हाँ मास्टर जी, मैं इस समय? हाँ इस समय वो क्या है ना, कुछ ज़रूरी काम था इसलिए मुझे आना पड़ा। हाँ बता, क्या जरूरी काम अरे है? अपनी वो मुखिया जी की बहू है ना, बेटे की बहू शांति। शांति? हाँ मुखिया जी की बेटी की बहू शांति? हाँ, वो आपको बुला रही है। उसे मुझसे क्या काम पड़ गया? अब मुखिया जी मैं तो नहीं कह सकती, आप ही पूछ लीजिए। मुखिया जी मैं कहा हूँ, मैं तो मास्टर हूँ। मास्टर जी, हाँ मुखिया जी निकलता है मेरे मुंह से। वो मुखिया जी मुझे रास्ते में मिल जाते हैं ना, अच्छा, पल पल पे। अच्छा अच्छा अच्छा, इसलिए संस्कार सिखाते रहते हैं। क्या काम है उसे मुझसे? मास्टर ये कह रही थी हाँ। कि इलेक्शन आ रहे हैं, हाँ वो पर्चे भरवाने हैं। हाँ, इलेक्शन आ रहा है, मुखिया जी पर्चा भरेंगे? मुखिया जी नहीं, शांति भरेगी। शांति पर्चा भरेगी? हाँ। अरे तू किसकी बातों में आ रही है? उसका नाम शांति है, घर में अशांति फैला रखी है उन्हें। हाँ, घर में अशांति फैला रखी है। हाँ। लेकिन वो तो बहुत संस्कारी बहू है। हाँ, जब ये तो सारे संस्कार मुखिया जी तुझ पे निकाले हैं। अरे मुझसे तो मास्टर जी ऐसे कहते तो, अरे घूंघट डाल के रहा कर। हाँ। ऐसे रहा कर, वैसे रहा कर। अच्छा। हाँ, मेरे घर पे जाके देख मेरी बहू कितनी संस्कारी है, यहाँ तक का घूंघट डाल के रहती है। अच्छा। और मेरे सामने जबान तक नहीं हिलाती। अगर मैं सामने पड़ जाऊं तो भीगी बिल्ली बन जाती है। अच्छा जी। अगर एक आवाज लगा दूं तो तुरंत पानी लेकर आती है। एक आवाज पे चाय लेकर आती है, एक आवाज पे खाना लेकर आती है। तो इसका मतलब है तुझे कुछ ना पता। तू एक काम कर, कुछ नहीं पता मास्टर जी। मतलब किसी दिन चुपचाप से जाइए मुखिया जी के घर पे। घर पे में तो मैं कभी गई नहीं मास्टर जी। मैं जो कह रहा हूँ, चुपचाप से जाइए और उनके घर का रेडियो सुन के आइए, और उसके बाद फिर मुझे बताइए। मास्टर जी, हाँ। मैं रेडियो सुनने उनका घर पे क्यों जाऊं? मेरे घर पे रेडियो है ना। अरे तू गांव की बुल्लड़ रहेगी, तेरी समझ में कुछ ना आएगी। बुल्लड़? हाँ, तेरी समझ में ना अरे आएगी मास्टर कि जी, रेडियो बुल्लड़ क्या क्या चीज होता होती है? है। बुल्लड़ का मतलब होता है सीधी, गांव की सीधी सादी। अच्छा, हाँ। मैं सीधी सादी हूँ? और क्या? इसका मतलब लोग मुझे इसलिए बेवकूफ बना देते हैं। हाँ। जो कह देते हैं वही मान लेती हूँ। मान लेती है तू, तेरी समझ में ना आती है। तो जो मैं जो कह रहा हूँ, रेडियो का मतलब ये है कि चुपचाप से जाइए। हाँ। और कान लगा के सुन लिए। अच्छा रेडियो का मास्टर मतलब ये है जी। कि मुखिया जी की बहू का रेडियो सुन लिए। बहू का रेडियो? हाँ। मास्टर जी, हाँ। उनकी बहू के पास बाहर का रेडियो है क्या? है तेरे की, तू वाकई रहेगी भुल्लड़ की भुल्लड़, तेरी समझ में कुछ ना आएगी। एक काम कर, तू हाँ? जा, मैं चला जाऊंगा उनकी बहू के पास। चल ठीक है। ठीक है और मास्टर फिर जी। जो किसी दिन मौका आएगा तो मैं तुझे ले जाऊंगा, तो मैं तुझे खुद जाके सुनवा दूंगा रेडियो उनका। ठीक है मास्टर हैं? जी। हाँ ये ठीक है। हाँ सही है। ठीक है मास्टर जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। पूरी भुल्लड़ है। बहू, बहू, क्यों भौंक रहा है? ये क्या सुनना मैं? तू मुखिया के इलेक्शन में खड़ी हो रही है? हाँ हो रही है। तो तेरी इतनी हिम्मत? तुझे पता है कि मुखिया के इलेक्शन मैं लड़ता हूँ और इस घर का मुखिया मैं हूँ और मैं खड़ा हूँगा। इस घर के मुखिया, इस गांव के हाँ मैं खड़ी होंगी। अब होते थे, अब नहीं हो रहे तुम। यानी कि तू हमारे सब पानी फेर रही है? क्या पानी फेर रही हूँ? तुम बनो चाहे हम बने, बात तो एक ही है ना। घर में से तो एक ही बनेगा ना। देख ऐसा है, खामोखा की बात मत कर। खाने खा की बात मत करो, बहुत हो गया। हाथ हाथ उठाने पे हाथ। मैं तो चलिए अपने बिहार। 2 किलो सोना दो, 1 किलो चांदी दो और 8 लाख रुपए दो, प्लॉट दो, जमीन दो। जा रही हूँ मैं, खड़े हो जाओ। ये तो पूरी कुबड्ड है। नहीं, मेरा मतलब क्या कह रहा है बुड्ढे? अरे मैं 1 मिनट में ना सर से लेकर नीचे तक सारी धोती खोल दूंगी। हाँ सही समझ रहे हो। कैसा बीच रोड पे, बीच पंचायत में धोती खोल दूंगी, तो मैं नंगा खड़ा कर दूंगी। अभी जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? शांति नाम है मेरा, शांति। अशांति फैला दूंगी घर में, अशांति।
किस छत्र किस मुहूर्त में पैदा हुई थी तू? शायद मैं 17 सितंबर 2003 का जन्म है मेरा। हाँ गलती पैदा 16 सितंबर को होना चाहिए था, तब जाके मुहूर्त सही बन रहा था। हाँ, मुहूर्त सही बन रहा था। ही, ही। अरे सुन ले मेरी बात, देख बहू ऐसा मत कर। देख अब एक बात बता, मुखिया गिरी अगर हम चलाते हैं तो हम चलाना जानते हैं। अब हम चलाएंगे ना। अब तुमने किया ही किया है, मैं कुछ भी करूं। मैंने क्या क्या नहीं कर दिया। दिमाग खराब कर रखा है। तुम सारे गांव 22 गांव की टट्टी खा गए। ए, पागल है क्या बात है? शौचालय टट्टी खाएंगे हम? शौचालय ससुर जी, शौचालय बुढ़े नालायक। शौचालय बनवाने के पैसे खा गए, सीधे सीधे बोल रहे टट्टी कौन खाता है? हाँ सही कह रही, शौचालय के पैसे खा गए। जब भी तो गांव की औरतें बाहर जाते हैं और तुम देखने जाते हो, तुम छिनट्टा हो, एक नंबर का छिनट्टा। नहीं ऐसा है, सुबह सुबह मैं टहलने जा रहा था, 4 बजे। सुन तो ले, आपके घर में तो शौचालय बना हुआ है ना। मेरी बात तो सुन ले। सुबह सुबह मैं कसरत करने टहलने जा रहा था। वैसे तो मैं उठ नहीं पाता, लेकिन उस दिन उठ गया। परसों जब मैं उठा, मैं पलंग से जंगल गया, टहलता टहलता दौड़ मारता हुआ, तो और बैठी हुई दूर दूर। शर्म तो आई ना होगी फिर। बड़ी बुराई कर रही मेरी। मैंने कह रही कि अब की बार मुखिया को वोट ना देंगे। मुझे देंगी। मैं सारी पूरे 22 गांवों की औरतों से बात कर आई हूँ, और औरतों के आगे आदमी की चलती नहीं। आदमी वोट मुझे देंगे। खड़ी होंगी मैं, रोक सको तो रोक लो बुड्ढे, रोक ले बुड्ढे, अंधे छिनट्टा निकम्मे, रोक ले तू। कहाँ से आई है? कहाँ से आई हूँ? मेरा मतलब ये कैसी हरकतें कर रही है? दोस्तपुर गांव की हूँ मैं, फाड़ के सुखा दूंगी। दोस्तपुर जी, आजा भैर बुट्टा आजा। चुप अंदर जाओ। आइए मास्टर जी, आइए मास्टर जी अंदर। अरे पिताजी, मैं तो ये कह रही हूँ आप जी राम राम। अरे राम नमस्ते। आज ये उल्टी गंगा किधर से बह रही है? तो मुझे भी ना पता। पिताजी मैं ये कह रही हूँ, आप अंदर जाइए, विश्राम कर लीजिएगा, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। चाहिए मुझे कुछ मास्टर जी से बात करनी है। संस्कार की तो बिहार बह रही है तुम्हारे। भुजा पसार के खड़ा हूँ। अरे पिताजी आपकी तबीयत सही नहीं है ना। तुम मेरे सामने ही आके भुजा पसार लेते, भुजा फैला देते हो। कितनी दफा मिलोगे? पिताजी आपके घोड़ों में दर्द है ना, जाइए अंदर। घोड़ों में नहीं, अब तो सर में दर्द होने लग गया मुझे ये देख के। हाँ वो मैं ये कह रही थी मास्टर जी। हाँ, चलो अंदर आइए अंदर। मैं ना वो चाय वाय ना पीनी, बता दे मुझे काहे को बुलाया? अरे मुझे अब के इलेक्शन आ रहा है ना, उसमें मुझे खड़े होना है। अच्छा तुम खड़े होगे? हाँ। तो मतलब तुम्हारा नामांकन भरवाना है? हाँ जी। अच्छा ठीक है, मैं सोच विचार के नहीं मास्टर जी, भर देना। अरे हाँ रुक जा मास्टर जी, रुक जा, मैं अभी आ रही हूँ। अच्छा है नामांकन? कल को तो मुखिया जी कह रहे हैं नामांकन भरने की, आज ये कह रही है। सही कह रही पारो। वैसे तो बड़ी गाली देती है अपने ससुर को, आज बड़ी संस्कारी बन गई है। ये क्या है? 50,000 रुपए। ये काहे? नामांकन भरने की। नामांकन भरने के? मुखिया जी ने तो आज तक न दे। हम दे रहे हैं ना, पर देखो आजकल आज तक जो काम ना हुआ गांव में, 22 गांव में, वो हम कराएंगे। अच्छा। औरतों के लिए शौचालय नहीं, वो हम बनवाएंगे। अच्छा हाँ। और जिसके पक्की बात है, अब मैं जब पैसे दे सकती हूँ तो देखो सब कुछ कर सकती हूँ। मुखिया जी को तो मैं संभाल लूंगी। मैं ये कह रही हूँ आप ही सब कुछ संभालते हो, सामग्री वामग्री की व्यवस्था आप करना। नहीं वो तो है, पैसे तो मैं पकड़ लूंगा, लेकिन ये मुखिया जी को क्या जवाब दूंगा मैं? मुखिया जी कुछ नहीं कहेंगे, बेचारे बीमार है, हाथ पैर तो मैं उनके दबा दूंगी, चाहूँ तो और कुछ भी दबा दूंगी। हाथ पैर दबा दूंगी? हाथ पैर, बीमार है ना। कैसी बातें कर रहे हो, ससुर जी हैं हमारे, अब कब तक लड़ते रहेंगे इलेक्शन वगैरह? उनकी बहू है तो सही, मैं पढ़ी लिखी हूँ, BA पास हूँ। अच्छा BA पास हूँ। ITI का फॉर्म डाल रखा है। एक बात बताओ मास्टर जी, अब गांव का भला होगा तो सही ना होगा? हाँ, औरतों को शौचालय बन जाए, जिनके घर ना, उनका घर 2-2 ढाई लाख रुपए आएंगे। हाँ, ये बात आवास के। हाँ आवास के, ये बात बिल्कुल सही। तो जब पढ़ा लिखा तो इंसान चाहिए होगा ना। मेरे ससुर जी ने क्या करा है, मुझे तो बड़ा दुख होता गाँव में। मतलब ये है कि मैं जो मुखिया जी को इलेक्शन न लड़ा के तुम्हें लड़ा। हाँ बिल्कुल, मुखिया जी कुछ ना कहेंगे, आपसे चू भी ना करेंगे, वो मेरी गारंटी। देख लियो, तुम संभाल लियो। मैं सब संभाल लूंगी, उनके बेटे से बात करूंगी ना। हाँ मेरा कहना अच्छा नहीं पड़ेगा, चू भी ना करेंगे बस। लेकिन गाँव का विकास होना चाहिए। गाँव का विकास, पक्की सड़कें, बिजली मेरी। बिजली में तुम्हारी? हाँ मतलब पक्की सड़कें, बिजली मैं लाऊंगी ना गांव में पूरा। अच्छा तुम लाओगी? मैंने कहा कहीं बिजली घर भी बनवा। लेकिन एक बात बताओ, कुछ छिंदरा जो पड़े रहे हैं ना, जुआरी सटोरिये शराबी दारूबाज, फिक्र मत करो। इलेक्शन आने से पहले उनके लिए एक पौवा फ्री बांट दियो। 11 दिन तक पौवा बटेंगे फ्री। बात तुम्हें तो सबरे। मिठाई के डिब्बा में 500-500 रुपए।
अरे वाह, तो फिर तुम्हें जीतने से कोई ना रोक पाएगा। सच में हैं? तो कैसी बात करी तो हम? फिर मैं अभी से नारा लगा दूं। बिल्कुल नई लगा दो। मुखिया जी की शांति। नई मुखिया जी शांति की जय। नई मुखिया शांति जी की जय। अच्छा ठीक है बहुत हो गए। ठीक है आप जाओ। ठीक है, तो पूरे ये मतलब 50,000। 50,000। हाँ मतलब ऐसे 50 कई गड्डियां लगेंगी। बिल्कुल लगा हाँ, देंगे। 50 में ना लड़ेगा इलेक्शन। अरे इलेक्शन को तो मुंह मांगी रकम, जाओ आप एक बार जिताओ तो सही। ठीक है। जिताने के बाद भी पैसे मिलेंगे ठीक है, आपको, ठीक 1 लाख रुपए। ठीक है नमस्कार। ठीक है। तो फिर या मतलब आप ही जीतोगी। बिल्कुल। हाँ, नई मुखिया शांति जी की जय। अब कोई कह के दिखाया मुझसे कुछ भी, चुटकी में फाड़ के रख दूंगी। विकास तो करवाना, पहले इस बुढ़े को देखूं। बड़े संस्कार दो। अबे ये क्या चाल है? बुढ़े कान खोल के और धोती खोल के सुन लियो। अबे धोती खोल के क्यों सुनूंगा मैं? धोती खोल धोती के बांध क्या? के। अच्छा। मैंने सुना है कि इलेक्शन में जो खड़ा होता है वो धोती के लंगोटी के कच्चे होते हैं, तो आप कान खोल के सुन ले और आँख खोल के देख ले। इस बार इलेक्शन तो मुझे जीतना है। अगर तूने अपनी टांग अड़ाने की कोशिश की तो ये टांग काट दूंगी यहीं से, ध्यान रख लियो। बहू तू क्यों मेरी इज्जत का भटूरा कर रही है? फलूदा। भटूरा? हाँ बटू। क्या चीख रहा है मेरे पे? इज्जत बढ़ा रही हूँ, कम से कम पूरे गांव में 22 गांव में पता तो होना चाहिए कि मैं पढ़ी लिखी हूँ और इलेक्शन लड़ने लायक हूँ। अरे तुम घर में बैठो, 4 पैसा आएंगे तुम्हारे घर में, मैं कमा के दूंगी। ये मास्टर क्यों आ गया? मैंने क्या बोला कि बीच में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने अड़ाने की कोशिश की, टांग वहीं से काट दूंगी, फिर बाद में चाहे मुझे हाथ छुरा, मेरा हाथ छुरा बुड्ढे। बहू इस घर के संस्कार हैं। संस्कार घुसेड़ दूंगी पिछवाड़े में। ज्यादा संस्कार की मुझे वो ज्ञान मत दो, ठीक है? संस्कार का ज्ञान झेलेंगे और कोई। अगर ज्यादा बकचोदी करने की कोशिश की तो देख लेना बहुत बुरा हो जाएगा। हाथ मत पकड़ लियो बुड्ढे, नहीं तो आंखों को फोड़ दूंगी। ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि तू कैसे इलेक्शन लड़ती है। हाँ हम भी देखते हैं तुम कैसे जा। अबे जा बुड्ढे। इसका ज्यादा हाथ चलने लग गया, इसे काटना पड़ेगा लग रहा है मुझे। पोस्टर लगवा दिए। ये मास्टर का बच्चा। संस्कार नाम की कोई चीज है कि नहीं? किधर खो बैठे कुबड्डा? ताऊ जी नमस्ते। अब तो संस्कार है। पल्लू डाल के। अच्छा ठीक है। चप्पा मार के। ताऊ जी नमस्ते। कहूँगा डाल के। ताऊ जी नमस्ते। अब तो ठीक है ना? अब ठीक है ताऊ जी। जी। वैसे आपकी बार तो बहुत अच्छा हो रहा है। कैसे? वो ऐसे कि आपकी बहू इलेक्शन में खड़ी हो रही है। हाँ? संस्कार नाम की कोई चीज है कि नहीं? ताऊ जी ये क्या कर रहे हैं? हैं? तुम लोगों ने मेरी बहू को बिगाड़ दिया है। मेरी बहू कल कोयल की तरह चुपचाप बैठी हुई थी और आज देख लो कौवे की तरह काँव काँव कर रही है। काँव काँव? शर्म नहीं आई? किसने राय दी उसे? किसने राय दी? हैं? ताऊ जी शांत हो जाओ, शांत। और वैसे भी अच्छी बात है ना। अरे आपकी बहू इलेक्शन लड़ेंगी तो हमारे लिए तो फायदामंद है ना। और मैंने तो पूरे गांव में ढिंढोरा पीट दिया कि शांति देवी को ही वोट दे। मार दूंगा तुझे, सुने आई? उसके साथ कौन है? ताऊ जी आपने तो हमारे लिए कुछ किया नहीं। उसके साथ कौन है बता? साथ कौन है? हाँ। पूरा गांव उनके साथ में है। और ये बता पहले उसका नामांकन कौन भरवा रहा है? मास्टर जी भरवा रहे हैं। ये मास्टर का बच्चा, तेरी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। चारों आंखें लगा के तू चलता है ना, चश्मे पे मारूंगा छड़ी। ठीक है? ताऊ जी इतना क्यों भड़क रहे हो? वैसे भी आपकी बहू अपनी मर्जी से इलेक्शन में खड़ी हो रही है। खोपड़ी मत भ्रष्ट करो मेरी। हाँ? कहूँगा डालो, निकलती बनो यहाँ से। बुद्धि भ्रष्ट हो रही है मेरी, बुद्धि भ्रष्ट। अपनी बहू को तो रोक ले। ताऊ जी क्या कर रहे हो? चल चल चल। शांति देवी की जय। इतना दबदबा कम? मास्टर, मास्टर शांति देवी की जय। तेरे चढ़ाऊंगा प्लास्टर डब। तूने क्या राय दी मेरी बहू को? है राय? मैंने? तूने राय दी मेरी बहू को होटल में, और तुझे जूते मारूंगा बोतल में। समझ में आ गई? मुखिया जी ऐसा लग रहा है तुम बोरा गए हो। बोरा नहीं गया हूँ मैं। हाँ, तुम्हारा जो नामांकन में से नाम कट गया है ना, इसलिए ऑल फॉल बक रहे हो। कहीं का कहीं दिमाग चल रहा है मुखिया जी तुम्हारा। मास्टर मैंने तुम्हें पैसा दिया, सब कुछ दिया, हर चीज से खुश रखा, किसी चीज से दुखी नहीं रखा तुम्हें। तुमने मेरे साथ ऐसी दरिंदगी की। वो सब कुछ किया मुखिया जी, मैं कब मना कर रहा हूँ, लेकिन विकास कहाँ किया आपने? विकास? हाँ विकास तो अब आपकी बहू करेगी। ये क्या है बे? मतलब पूरे गांव का विकास।
विकास? हाँ। अच्छा एक बात बताओ। विकास आज से हम 14 साल पहले कर चुके होते। मेरे बेटे का नाम विकास है। अच्छा। पूरे 25 साल का हो गया है आज विकास। अच्छा, बस खाली अपने छोरे का नाम ही विकास रखा है, गांव का तो विकास करा ना तुमने। ऊंट वहां बैठ गया और बीवी मेरे सर पे। और सुनो मास्टर, देखो ऐसा मुखिया जी, सुनो, करनी का फल तो भोगना पड़ता है। तुमने कुछ कर्म तो ऐसे किए होंगे जिसका फल आज तुम भोग रहे हो घर के अंदर। मैं तुम्हारे घर का पूरा रेडियो जानता हूँ, पूरा रेडियो स्टेशन सुन के जाता हूँ। तुम मुझे कितनी बेवकूफ़ बना लो कि फलाना नौकर और ढिमाका नौकर, लेकिन रेडियो की आवाज़ में पहचानता हूँ। मास्टर, इस गांव में कोई लेडीज मुखिया नहीं बनेगी। अगर मुखिया बनूंगा तो मैं, वरना कोई नहीं। मुखिया जी भूल रहे हो, खाम बोरा रहे हो। घर में इज्जत ना है, गांव में क्या खाक इज्जत है। मुझे पता है वो पढ़ी लिखी है तुम्हारी बहू, बिल्कुल सही है, उसी का इलेक्शन लड़ाऊंगा। तुम अंगूठा छाप, अब तक मैं एक जाहिल के पीछे घूमता रहा, अब पढ़ी लिखी के पीछे घूमूंगा, जिससे गांव का भी विकास होगा और मेरा भी विकास होगा। हाँ, डबल फायदा। शांति, शांति, अरे कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम अच्छा, बताओ। मैं भी ठीक हूँ, मैं भी बढ़िया हूँ। बस इलेक्शन की तैयारी चल रही है, वही मैं लगी पड़ी हूँ मैं तो। इलेक्शन की तैयारी में? हाँ। वैसे भी तुम्हें हराने वाला कोई भी नहीं है इस गांव में। हाँ। मैं तो कहती हूँ तुम ही जीतो। बिल्कुल जीतूंगी। मेरी तो यही इच्छा है। जब मेरे पीछे पूरे 22 गांव है तो कौन हरा सकता है मुझे भला? बिल्कुल। अरे मैंने तो घर घर जाके हर लेडी से ये कहा है कि शांति देवी को ही वोट देना। बिल्कुल, देखो मैं एक बार जीत गई ना, पूरे गांव का विकास कर दूंगी। हाँ हाँ, औरतों के लिए तो सबसे सर्वश्रेष्ठ। मुखिया जी ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन मैं चाहती हूँ और मुझे विश्वास भी है तुम हर लेडीज के लिए सुविधा करोगी, हर चीज की सुविधा करोगी। बिल्कुल करूंगी, जैसा तुम्हारी लेकिन मुखिया जी ने मेरे साथ ठीक नहीं करते हैं। क्या कर दिया तुम्हारे साथ? मेरे साथ? अरे मेरी तो रोड डेली बेइज्जती करते हैं। हाँ, रोड पे चलते फिरते गोबर डालते, हर जगह बेइज्जती। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अरे क्या बताऊं, क्या नहीं कहते ये पूछो। हाँ, क्या नहीं कहते? जब भी निकल के जाऊं, संस्कार नाम की चीज नहीं है। अरे माँ बाप ने संस्कार दिए ही नहीं। कभी मुड़ पे पल्लू नहीं, कभी जबान पे ताला नहीं, मुंह उठा के चलती जाती है। कोई संस्कार कभी सीखे ही नहीं जिंदगी में। मुंह उठा के नहीं जाएंगे, पूछ उठा के जाएंगे। हर समय बस वही बात है, जहाँ मिल जाऊं वही यही बात है, वही यही बात है। क्या करूं, परेशान हो चुकी हूँ मैं। अरे मैं तो कह रही हूँ जिस दिन मिल जाए ठोक दे साले को। अब क्या संस्कार, मैं तो कुछ नहीं करती, इज्जत भी नहीं करती। मैं तो कपड़े और धुलाती हूँ अपने ऊपर से लेकर नीचे तक के सबके। हाँ? और क्या, चाय बनवाऊँ, खाना बनवाऊँ, सब्जी मंगवाऊँ, सबके बिस्तर लगवाऊँ, सब कुछ करवाती हूँ मैं तो। और क्या बताऊँ, मेरा बिस्तर लगाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोछे लगाते हैं और कपड़े तक धोते हैं मेरे। अंदर तक के कपड़े धुलवाती हूँ मैं तो, रोटी बनवाती हूँ, चाय बनवाती हूँ, सब कुछ करवाती हूँ। मुखिया जी अब मुझसे इतने संस्कार की बात करते हैं? संस्कार की बात करें ना, संस्कार इसको पिछवाड़े में घुस दियो। अच्छा, इसका मतलब बाहर संस्कार, अंदर कुछ और। अरे ऐसा है, मैं इनको भाव नहीं देती, मैं इनको पिछवाड़े में ना करती रहती हूँ डंडा को, तो इसीलिए वो सारी भड़ास तुम पे निकालते हैं। तुम सुनती रहती हो, मत सुनो। मैं तो कह रही हूँ सारे बुढ़े हैं ना, ये ससुर लोगों को ना अंठा में चला करो। अगर अंठा में चलाएंगे हमारे पर डंडा घुमाएंगे, इससे पहले हम ही डंडा घुमाते। जैसे ही बोलते मैं तो बोल देती हूँ 2 किलो सोना, 1 किलो चांदी, 8 लाख रुपए, 1 प्लॉट और जमीन 2 में भी चली। अच्छा, और क्या? अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तुम कौन बुढ़ा चुप पड़ जाता होगा। तुम क्या उसकी बहू हो? सुना दिया करो। जा, अब मैं जा रही हूँ। अगर मुखिया मुझे मिला, अब देखो क्या करती हूँ। पिछवाड़े में संस्कार पिछवाड़े में घुस दूंगी। जा, मैं भी देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। संस्कार नाम की चीज है कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं है। बुलवा मुझे ज्यादा। मुखिया जी अगर हाथ पकड़ा ना तो हाथ उखाड़ के यही वाला हाथ मुंह पे मारूंगी। समझ में आया? और संस्कार की बात करती ना दोबारा से तो संस्कार की बत्ती बना के पिछवाड़े में घुस दूंगी, ध्यान रखना। और हाँ, दोबारा से संस्कार की बात की ना तो ये वाला हाथ ऐसा पड़ेगा चश्मा निकल उतर के नीचे आ जाएगा। और हाँ, और फिर से भी की इतने के बावजूद तो ये चेहरा है ना, इस पे काली मिट्टी पोत के घोड़े पे बैठा के पूरे गांव में हाँ, मिट्टी, काली मिट्टी। और हाँ, और फिर से संस्कार की बात की ना तो पूरा काला मुंह करके घोड़े पे बैठा के पूरे गांव के लौड़ों से पिटवाऊंगी।
इतने लोड़े हो। मेरा भाई ये कैसे बदतमीजी कर रही है? तू तो मेरी बहू की तरह हो रही है। बहू की तरह? हाँ, अब असलियत आई ना सामने, असली रेडियो। बड़े संस्कारों की बात करते थे, अब कहाँ चल दिए? काशी जा रहा हूँ। हाँ, काशी जा रहा हूँ। संस्कार की बात मत करना, निकाला मुंह हो जाएगा। अब नहीं आऊंगा कभी लौट के। कभी मत आना, तुम्हारी शक्ल देखना भी कौन चाहता है। थू! क्या बोल के चली गई? तो कौन है बे? कुछ शर्म हाया बची है मास्टर? अगर ना बची है ना तो वो सामने देख रहे हो ना, वो गधा खड़ा है ना, उस पर जाके उल्टा मतलब गधे के मुंह की तरफ पिछवाड़ा कर लेना और उसके पिछवाड़े की तरफ अपना मुंह कर लेना, ठीक है ना? और बाकी काम मैं बच्चों से करवा दूंगा, चप्पलें टंगवा दूंगा गले में। अब वो देख रहे हो बच्चे खड़े, बच्चों को मैंने 5-5 रुपए बांट दिए, उन्हें नारा भी बता दिया, गली गली में शोर है मुखिया साला चोर है, गली गली में शोर है मुखिया साला चोर है। हूँ नहीं, चलो मत जाओ, अब तो हो गया काम तुम्हारा। आगे से और पीछे से दोनों ही निकल गए। मास्टर बड़े आए, मास्टर को धमकाने वाले। देख लिया मास्टर का खेल।